गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लीस्ट काउंट किसी स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, तो हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालें। तो कुछ स्टूडेंट्स ने लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का निकालने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो आज मैं यही आपको लीस्ट काउंट किसी स्क्रू गेज का कैसे निकालें इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देख लें इस डिवाइस को हम बोलते हैं स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इसके पार्ट्स के कुछ नेम हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये अगर मैं रोटेट करता हूँ तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्केल दिखेगा एंड दिस स्केल इज नोन एज अ मेन स्केल। कौन सा स्केल है बच्चों? ये मेन स्केल। और ये जो स्केल है इसको हम सर्कुलर स्केल कह सकते हैं। इस सर्कुलर स्केल में मोस्ट ऑफ द टाइम 100 डिविजन्स ही रहते हैं, तो ये 100 रहता है। और ये जो पार्ट्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज का पहले हम अगर देखें यूजेस, सो बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज वी कैन कैलकुलेट डायमीटर ऑफ गिवन वायर। किसी वायर का या पतली जो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है उसका हम रेडियस निकाल सकते हैं या डायमीटर निकाल सकते हैं। और किसी थिन शीट की भी हम इससे थिकनेस निकाल सकते हैं, एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उनका हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए ताकि हम उसका मेजरमेंट प्रॉपर कर सकें। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है वो बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा जनरल ले लेते हैं। ये यू शेप्ड पार्ट कहलाता है, यू फ्रेम कहते हैं हम इसको। और ये दोनों पार्ट जिसमें हम वायर या कुछ रखते हैं इसको हम बोलते हैं स्टड्स, और इसको बोलते हैं रिचेट। हिंदी में इसको रिचेट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिचे कहेंगे प्रोनाउंसिएशन। और ये आपका सर्कुलर स्केल हो गया और ये मेन स्केल हो गया। मेन स्केल में एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, या हिंदी में कहें तो इसको आधार रेखा कहा जाता है। पहले हम देखते हैं लिस्ट काउंट में कोई एरर तो नहीं है, तो हम प्रॉपर तरीके से इसको देखते हैं। और हम क्या देखते हैं, जीरो, मेन स्केल का जीरो, मतलब जो बेस लाइन के जस्ट आप नीचे देख रहे होंगे ये जीरो, और ये सर्कुलर स्केल का जीरो, दोनों कोइंसाइड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब कैसे निकालें इसका लिस्ट काउंट? तो पहले आप क्या करें, जो मेन स्केल है उसको देख लें। तो मेन स्केल को अगर हम देखें तो ये किस में है, मिलीमीटर में है। और ये इसके 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा। तो 1 डिवीजन की वैल्यू इसकी कितनी है बेटा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। या फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका पहले फॉर्मूला मैं आपको जनरली ओरली बता देता हूँ। तो स्क्रू गेज के अल्पतमांक या फिर लिस्ट काउंट के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1 रोटेट करने में जो डिस्टेंस कवर होती है जिसको हम बोलते हैं पिच। किसमें? मेन स्केल में जो डिस्टेंस कवर करता है कौन सा, सर्कुलर स्केल, उसको बोलते हैं 1 पिच। तो कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे या कैसे इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हो? तो सिंपल सा इसका लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, 1 पिच लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू 1 पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो देखिए बच्चों, जब मैं इसको घुमाता हूं तो घुमाने पर जो एक कंप्लीट सर्कल होता है वो होता है इसका 1 पिच। और वो 1 पिच जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। और इसमें टोटल खानों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितने हैं? 100। तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ? तो आपको समझ में आ गया होगा, 0.001 सेंटीमीटर। अगर आपको पता हो तो मैंने वर्नियर कैलिपर्स का भी लिस्ट काउंट आपको बताया था। बट अगर आपसे बोले कि भाई ज़्यादा एक्यूरेसी से अगर हमें स्मॉल वैल्यू मेजर करना है तो कौन सा स्केल ज़्यादा एक्यूरेट है, तो डेफिनेटली वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिसका लिस्ट काउंट कम होगा वो ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर पाएगा। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।